ज्वाली विधानसभा में भाजपा द्वारा विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ज्वाली विधानसभा की विभिन्न पंचायतों की हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने की। इस अवसर पर ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह भी विशेष रूप से मौजूद रहे। महिला सम्मेलन में पहुंचने पर मुख्य अतिथि इंदु गोस्वामी का महिला मोर्चा ज्वाली द्वारा फूल मालाएं पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक अर्जुन सिंह ने मुख्य अतिथि को तलवार भेंट की। वहीं विधायक अर्जुन सिंह को महिला मोर्चा अध्यक्ष मधुबाला ने शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर इंदु गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, जिसको डूबता देखकर उसमें सवार कांग्रेसी उसे छोड़कर भाग रहे हैं। धन्यवाद। भैया ऐसा कभी संभव होता है? अब उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है, उनका कुंभा बिखर रहा है। तो अब नेता प्रतिपक्ष है तो ऐसी ही बातें करेंगे, उनके पास और बोलने को रह के गए। तो इसलिए झूठे ज्ञान देना, अनाप शनाप बोलना कांग्रेसियों की फितरत में रहा है और वही है। मैम, ज्वाली में जो सम्मेलन हुआ है, जो महिला सम्मेलन हुआ है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसा रहा? मैं अर्जुन जी को, यहाँ के मंडल अध्यक्ष को, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ। काफ़ी संख्या में महिलाएं विशाल सम्मेलन यहाँ हुआ महिला मोर्चा का, और ज्वाली नहीं पूरे प्रदेश में आपको महिलाओं में ऐसा ही उत्साह देखते हुए पाएंगे। और ये उत्साह बताता है कि प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने वाली है। और महिलाएं इस बार हिमाचल की महिलाओं ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना वोट करेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः प्रदेश में रहेगी। खबर शिमला से है, जहां देश की मिनी रत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम के सीएमडी नंदलाल शर्मा ने दावा किया है कि SJVN देश विदेश में आने वाले सालों के भीतर 75,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करेगा। इस निवेश से जहां हिमाचल को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा, वहीं सैकड़ों लोगों का रोजगार भी मिलेगा। SJVN के प्रबंध निदेशक नंदलाल ने बताया कि ये कंपनी का 35वां वर्ष है। कंपनी इसे कोरल जुबली के रूप में मना रही है। इस उपलक्ष्य में कंपनी अनेक कार्यक्रम करेगी। उन्होंने बताया कि SJVN ने 2040 तक 50,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा है, जिसे 3 स्टेज में पूरा किया जाएगा, जिसमें 2023-2024 तक 5,000, 2030 तक 25,000 मेगावाट, जबकि 2040 तक 50,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में काम किया जाएगा। प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम चला है, जो 24-25 तक पूरा हो जाएगा। श्री सुशील शर्मा जी, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, श्री डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल श्री सुशील शर्मा जी, चीफ विजिलेंस ऑफिसर। तो इस वक्त खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त खबर लखनऊ से, कानपुर हादसे के बाद सीएम योगी की अपील। कानपुर हादसे के बाद सीएम योगी की अपील, ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग कृषि कार्य सामान ढोने के लिए हो। सवारी के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग ना किया जाए, सीएम योगी ने कहा। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। कानपुर हादसे के बाद सीएम योगी की अपील, ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग कृषि कार्य सामान ढोने के लिए हो। सवारी के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग ना किया जाए, सीएम ने कहा। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। कानपुर में एक भीषण हादसा, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा थी और महिलाओं की भी। तो कानपुर हादसे के बाद सीएम योगी की अपील हुई, जिसमें उन्होंने कहा ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग कृषि कार्य सामान ढोने के लिए हो। सवारी के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग ना किया जाए, सीएम योगी ने कहा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद मीनाक्षी लेखी ने शिमला में पत्रकार से वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। डबल इंजन की सरकार में हिमाचल प्रदेश ने सिर्फ तेज गति से विकास किया है, बल्कि हर स्तर पर सामाजिक बदलाव भी तय किए हैं। मीनाक्षी लेखी ने जयराम सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने कोरोना काल में प्रदेश के हर व्यक्ति के हित में बेहतरीन काम किया है। स्वास्थ्य क्षेत्रों में जो बदलाव हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में हुए हैं, वो अन्य सरकारों के लिए उदाहरण है।
पितृपक्ष के बाद इस देश की परंपरा है कि देवी पक्ष शुरू होता है और देवी पक्ष को बहुत शुभ माना जाता है हमारे संस्कारों में। और उस देवी पक्ष के समय पर मैं देवी देवताओं की धरती पर हूँ, इससे अधिक शुभ मेरे लिए और देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। और हमारी सभ्यता संस्कृति, एक सांस्कृतिक मंत्रालय का कारोबार संभालते हुए हमारी सभ्यता संस्कृति परंपराओं और उनकी देखभाल और उनका आगे की पीढ़ियों को संरक्षण मिले और आगे की पीढ़ियों तक वो संस्कार पहुंचे, यही शायद हमारे कर्तव्य का हिस्सा है। लेकिन जब आसपास, मैं दिल्ली से आती हूँ, दिल्ली की स्थिति बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मैं दिल्ली में पली हूँ और वहीं बड़ी हुई हूँ। और जब मैं दिल्ली को और हिमाचल को कंपेयर करती हूँ तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कई जगहों पर बहुत अपने प्रदेश को लेकर दुख होता है।